हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि गूगल के ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिनसे हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो हमने बताए थे सभी 3 तरीके ऑनलाइन पैसे कमाने के गूगल से। तो जैसे हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उन सब टॉपिक्स के बारे में। जैसे हमने बताया था कि पहला तरीका है ब्लॉगिंग, दूसरा तरीका है यूट्यूब और तीसरा तरीका है गूगल प्ले स्टोर, जहाँ से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। हम बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में कि हम ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, ब्लॉगिंग है क्या। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ब्लॉगिंग से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्लॉगिंग होता क्या है, ब्लॉग लिखते कैसे हैं और पैसे कैसे कमा सकते हैं ब्लॉग से, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉग होता है हम किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं ऑनलाइन, उसे हम ब्लॉग बोलते हैं। जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे यूज़र्स को। जैसे हम एजुकेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, या हम कोई इंश्योरेंस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, या हम कोई टेक्निकल नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो इन चीज़ों के बारे में हमें लिखना पड़ता है, जो हम ऑनलाइन लिखते हैं डिटेल में इनके बारे में, और यूज़र जब आता है गूगल पे सर्च करता है, वो आता है, वो इन चीज़ों को पढ़ता है, तो उसे हम ब्लॉग बोलते हैं। तो बेसिकली ब्लॉग क्या होता है कि एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट भी कह सकते हैं। वैसे तो वेबसाइट भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली हम उसे ब्लॉग ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, और जो लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है ऑनलाइन जो हम लिखते हैं, और लोग उस ऑनलाइन आके उन इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो उसे हम ब्लॉग बोलते हैं। तो ब्लॉग कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर कोई पर्सनल ब्लॉगिंग भी होती है। पर्सनल ब्लॉगिंग में कोई अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है अपने बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, जो चीज़ें होती है उसे हम बोलते हैं पर्सनल ब्लॉगिंग। उसके बाद में होती है बिज़नेस ब्लॉगिंग। बिज़नेस ब्लॉगिंग में आप बिज़नेस के बारे में लिख सकते हो, कोई बिज़नेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, कुछ भी आप जो ऑनलाइन लिखते हो बिज़नेस से रिलेटेड, उसे हम बिज़नेस ब्लॉगिंग बोल सकते हैं। उसके बाद में प्रोफेशनल ब्लॉगिंग होती है, फिर एफिलिएट ब्लॉगिंग होती है। एफिलिएट ब्लॉगिंग में हम बेसिकली जैसे आपको पता होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग आपने सुना होगा। हम प्रोडक्ट्स के बारे में उनको लोगों को शेयर कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे जो भी प्रोडक्ट होते हैं, किसी चीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, उनके बारे में जब हम लिखते हैं प्रॉपर, उनका डीप में हम एक चीज़ जब हम बताते हैं, उसको हम एफिलिएट ब्लॉगिंग भी बोलते हैं। तो आप ब्लॉगिंग शुरू कैसे कर सकते हैं? ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री में ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्री में ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ब्लॉगर्स पे जाना पड़ेगा, जो कि एक गूगल की सर्विस है, bloggers.com। वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ से अपना आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और पेड में क्या करना पड़ेगा आपको? पेड ब्लॉगिंग के लिए आपको डोमेन ख़रीदना पड़ेगा। आप डोमेन ख़रीदने के लिए अलग अलग वेबसाइट हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे GoDaddy है, नेमचीप है, वहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। डोमेन बाय करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा?
आपके लिए उसके लिए होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। होस्टिंग के लिए भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसे होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, जो आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और फिर आपको होस्टिंग खरीदने के बाद आपको अपना डोमेन होस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको वो जो आप ब्लॉग बना रहे हो उसको आप लाइव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। होस्टिंग से आप लाइव कर सकते हैं उसको। उसके बाद में आप वहाँ पे अपने ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और आर्टिकल लिखने के बाद आपको क्या करने का पड़ेगा, उस आर्टिकल्स या जो आप आर्टिकल या जो आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। आप कैसे भी शेयर कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यहाँ से लोगों को आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका ब्लॉग शेयर होगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी लगेगी, धीरे धीरे आपके ब्लॉग पे यूज़र आने लग जाएंगे। और ब्लॉग से आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आपके यूज़र बढ़ेंगे आपको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं, आप कोई भी ब्लॉग बना रहे हैं, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि अगर आप इंश्योरेंस के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसमें आप इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए, इंश्योरेंस से रिलेटेड लिखिए। आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लिख सकते हैं, आप और कई भी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे डेथ वगैरह से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होते हैं, और भी कई तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, आप इनके बारे में आगे सर्च कर सकते हैं। तो आप उसी के बारे में लिखिए। अगर आप कोई टेक्निकल आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई टेक्निकल वेबसाइट आपने बनाई है, कोई टेक्निकल ब्लॉग आपने बनाया है, तो आप वहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। अगर आप लैपटॉप के बारे में लिख रहे हैं, विंडोज़ के बारे में लिख रहे हैं, या आप टेक्निकल मोबाइल्स के बारे में कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे टेक्निकल ही इन्फॉर्मेशन लिखिए। ऐसा ना करें कि आपने 20 आर्टिकल लिख दिए टेक्निकल से रिलेटेड और उसमें आपने 10 आर्टिकल लिख दिए इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक टॉपिक स्टार्ट कीजिए, एक कैटेगरी स्टार्ट कीजिए। एक कैटेगरी शुरू करने के बाद में, एक कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप उस पर लिखना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप उस पर ब्लॉग लिखना शुरू करेंगे, आप अपने आर्टिकल उस पर डालेंगे, तो आपके ब्लॉग पे ऑटोमेटिक ट्रैफिक आने लग जाएगा। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे जैसे आपका ट्रैफिक आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप इसके बारे में डिटेल में सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो कि ब्लॉगिंग से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी, अगर आप ब्लॉगिंग में आपका इंटरेस्ट है, आपका लिखने में आपका इंटरेस्ट है, आप बुक्स के रिव्यू वगैरह भी कर सकते हैं। आप और भी कोई लोकल, अगर आप किसी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। कुछ बेस्ट प्लेसेस एक सिटी के बारे में लिख सकते हैं। आप जॉब्स के बारे में भी जॉब वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिखना स्टार्ट करें धीरे धीरे। जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगे आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने लगेगा, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और जब आपके पास एक अच्छा ट्रैफिक आने लगेगा तो आपको एक अच्छी खासी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉगिंग के बारे में समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।